हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुजाता गर्ग अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम सरफेस केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन के टाइप्स को और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। पिछले टॉपिक में हमने एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। ऑन सॉलिड्स। सॉलिड सरफेसेस पे गैसेस का जो एड्जॉर्प्शन है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ है उसमें आपके पास नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। सबसे पहले तो कोई भी गैस किसी भी एड्जॉर्बेंट में कितने ज़्यादा अमाउंट में एड्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करता है एड्जॉर्बेंट के नेचर पर और सरफेस एरिया पर। जितना ज़्यादा एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा वो उतना ही ज़्यादा किसी गैस को अपनी तरफ एड्जॉर्ब करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर ये है एड्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। उस गैस का नेचर जो गैस एड्जॉर्ब होगी। गैस का नेचर किस तरह से, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। गैसेस ऐसी होती हैं, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो किसी एड्जॉर्बेंट पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में एड्जॉर्ब हो जाएंगी और किसी एड्जॉर्बेंट पे किसी थोड़े कम एक्सटेंट में होंगी। तो वो डिपेंड करता है इनके क्रिटिकल टेम्परेचर और नेचर पे कि किसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना ज़्यादा है वो उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी और नेचर किस तरह का है और किस एड्जॉर्बेंट के ऊपर वो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर आपका एड्जॉर्प्शन किस तरह से डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एड्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ एड्जॉर्प्शन जो होता है वो घट जाता है और टेम्परेचर कम होने के साथ एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इस तरह से टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। चौथी चीज़ है प्रेशर। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एड्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा प्रेशर होता है एड्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होता है और जितना कम प्रेशर होता है एड्जॉर्प्शन उतना ही कम होता है। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। अपने पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि एड्जॉर्प्शन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर किसी भी सरफेस के बल्क में एड्जॉर्बेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो एक पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होता है, जिसमें कम रहता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें हम टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। हमारे पास एड्जॉर्प्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एड्जॉर्प्शन। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन को। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, वो एड्जॉर्प्शन जिसमें कोई भी गैस किसी एड्जॉर्बेंट के साथ में या कोई भी एड्जॉर्बेंट जो होता है वो किसी एड्जॉर्बेंट के साथ में कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, कोई भी केमिकल बॉन्ड उनके बीच में नहीं बनता, तो वो होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अगर किसी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि गैसेस के अंदर वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस होती हैं और वो गैसेस जो होती हैं वो एड्जॉर्बेंट के साथ वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस के साथ जुड़ती हैं। तो इस तरह का जो एड्जॉर्प्शन होता है उसे कहा जाता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, या आप इसको एक नाम और दे सकते हैं, वंडरवॉल्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई भी केमिकल बॉन्ड एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में नहीं बनता। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसकी क्या क्या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे फिजियोसॉर्प्शन की। फर्स्ट है फिजिकल चेंज। फर्स्ट है फिजिकल चेंज। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में किसी भी तरह का कोई फिजिकल चेंज नहीं होता क्योंकि कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा है रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है वो नेचर में रिवर्सिबल होता है क्योंकि इस केस में अगर आपका सॉलिड के अंदर कोई गैस एड्जॉर्ब होती है तो उस केस में आपके पास कुछ गैस तो एड्जॉर्ब होगी और प्लस में हीट रिलीज होगी। तो ये एक तरह से एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और फिर ये जो प्रोसेस होती है वो वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन वाली प्रोसेस होती है, यानी वो गैस रिलीज होगी तो फिर से एक रिवर्सिबल प्रोसेस का काम करेगी। तो जो आपकी फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो रिवर्सिबल होती है नेचर में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एड्जॉर्प्शन की नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो नेचर में नॉन स्पेसिफिक होती है। मीन्स टू से ये ऐसा नहीं है कि किसी गैस के लिए स्पेसिफिक एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और किसी गैस के लिए कम होगा। एड्जॉर्प्शन जो होगा वो हर गैस के लिए सेम एक्सटेंट पर होगा। जो गैस जितनी ज़्यादा एड्जॉर्ब हो सकती है उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी। चौथी चीज़ है आपके पास नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट के नेचर पर डिपेंड करता है। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैसेस उतनी ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगी, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा वो उतनी कम एड्जॉर्ब होगी। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में आपका यही रूल है। नेक्स्ट है आपके पास लो एक्टिवेशन एनर्जी। लो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया ये उस तरह का एड्जॉर्प्शन है जिसमें किसी भी तरह के केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी लो होनी चाहिए या फिर ना बहुत ही कम के बराबर होती है, ना के बराबर होती है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद है हम डिफाइन करेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन को। केमिकल एड्जॉर्प्शन आपको नाम से ही पता चल गया होगा, उस तरह का एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट यानी गैस और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या उस तरह की फॉर्मेशन होती है जो कि एक बॉन्ड के सिमिलर होती है। जब कोई गैस किसी सॉलिड के सरफेस पर इस तरह से होती है कि वो उन दोनों के बीच में एक तरह से केमिकल बॉन्ड जैसी स्ट्रेंथ होती है तो उसे कहा जाता है केमिकल एड्जॉर्प्शन। केमिकल एड्जॉर्प्शन का दूसरा नाम है केमिसॉर्प्शन। ठीक है, अब इसी तरह से हम केमिसॉर्प्शन यानी केमिकल एड्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट वही आएगा आपके पास, इसी के सिमिलर चलेंगे। ये एक फिजिकल चेंज है, ये क्या होगा केमिकल चेंज। सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। इसमें केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। दूसरी हो गई आपके पास ये रिवर्सिबल है नेचर में, ये नेचर में इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि इसमें जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है लेकिन वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये जो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल होती है नेचर में। तीसरा आपके पास पॉइंट आता है स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ये किसी गैस के लिए स्पेसिफिकली कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता कि इसी के साथ ही एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस करेगा। लेकिन इसमें ये स्पेसिफिक होता है नेचर में क्योंकि कुछ ही गैसेस ऐसी होती हैं जो केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करती हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उन्हीं के साथ में उन्हीं के साथ में एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैरी आउट करेगी जिनके साथ वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है और ऑक्साइड्स बना सकती है। इसी तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उन्हीं के साथ में एड्जॉर्प्शन कैरी आउट करेगा जिनके साथ वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है उनके नेचर पर, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक होता है नेचर में। फोर्थ है आपके पास नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट तो है ही।
बिल्कुल सेम चीज़ है वही कि एड्जॉर्बेट के नेचर पर डिपेंड करता है। ऐसे एड्जॉर्बेट जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं वही केमिकल एड्जॉर्प्शन शो करेंगे। और लास्ट पॉइंट है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। हाई एक्टिवेशन एनर्जी की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एड्जॉर्प्शन के टाइप्स, यानी केमिकल और फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। इसके बाद वाली अपनी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेडलिक आइसोथर्म और आइसोबार को, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और एड्जॉर्प्शन आइसोबार को। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।